हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन को निकाल रहे हैं और एक मेथड हमने पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो जैसे कि आपको हमने होमवर्क भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, -2 given that any points xy on the curve and the product of its slope of its tangent and y coordinates of the points is equal to the x coordinate of the points। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, आपको क्या दे रखे हैं, तो पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट टू द कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx। अब यहाँ पर क्या कहा कि y कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of its tangent and y coordinates of the points is equal to the x coordinates। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका? dy अपॉन dx। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट्स के। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को आपने ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट्स, किन किन का? y, ठीक है, और dy बाई dx, इन दोनों का प्रोडक्ट dy बाई dx, y कोऑर्डिनेट्स और स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या है? dy बाई dx। ठीक है, वो किसके इक्वल है? x कोऑर्डिनेट के। बस यही यहाँ पर मेन था, बाकी आपने इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। यहाँ से y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आगे जाएगा x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? y स्क्वायर बाई 2। और देखिए यहाँ पर दोनों जगह हमने क्या कहा था, हम एक 1 टाइम्स इसका जो है कांस्टेंट आगे लिखेंगे, तो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। यहाँ से आप ये कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? y बराबर, y स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको? y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस में c। इस x को इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते, इसको आप इक्वेशन नंबर 1, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको पॉइंट्स भी गिवन है 0, -2, यानी कि यहाँ पर आप x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे? माइनस कर देंगे, y बराबर आप रखेंगे -2। ठीक है, जब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको c मिलेगा। ठीक है, फिर c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर और माइनस में 0 का स्क्वायर बराबर c। तो 4 - 0 इज इक्वल टू c, या c बराबर आपका कितना आ गया है? 4। इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल गया है? यहाँ पर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
इसको कॉपी करेंगे और हमें y में इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से y बराबर वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस, ये माइनस का था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसको आप कॉपी करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the points of the contact to the points, या connect to the points -4, -3. Find the equation of the curve given that it's passing through -2 और -1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या कहा गया है कि एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 और -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की जो प्रवणता की दुगुनी है, यदि यह वक्र बिंदु -2 और 1 से गुजरता हो, तो इस वक्र का आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, वक्र का यहाँ पर आपने क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो जब सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और पॉइंट्स क्या क्या है, लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। इस तरह से 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक क्या है, -4 और -3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको आप क्या कहते हैं, dy by dx। The slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of the contact to the points -4, -3। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो dy by dx है वो twice of slope of the line joining this point, slope of the line joining the points -4 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हैं आपके x और y। ठीक है, x, y और -4 और -3। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर x हो गया आपका x, y, और दूसरा पॉइंट क्या है, -4 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालेंगे, m बराबर आपका क्या हो जाएगा, y माइनस और -3 आ जाएगा अपॉन में x माइनस और -4। दैट मीन्स कितना आपके पास यहाँ पर आ गया है, y + 3 और x + 4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ये क्या है, dy by dx बराबर 2 of y + 3 अपॉन x + 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। इसको आप पहले इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो y की टर्म्स आपकी इधर आएगी, तो dy अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x + 4, ये आपके पास। अब दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप जानते हैं ये आपको मिलेगा log ऑफ मॉड में y + 3। मॉड को आप स्किप कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, आगे आपके पास आ जाएगा 2 log ऑफ
डायरेक्ट लिख सकते हैं x+4, मॉड भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर आप मॉड ना भी लगाएं तो भी आप वैल्यूज को मॉड से बाहर लाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है। और प्लस में यहाँ पर आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि आपका ये जो आंसर है ये लॉग में आ रहा है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी आप लॉग सी में इस तरह से लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ y+3, ये आपका ऊपर जाएगा लॉग का, तो लॉग ऑफ x+4 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लॉग ऑफ, या फिर आप इस सी को देखिए, ये पहले से देखिए इसके साथ आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्यों आएगा, log m प्लस n, log m इंटू n, और यहाँ पर log m रेज टू द पावर n, तो इसकी पावर आगे आएगी, तो log ऑफ c इंटू आप लिख सकते हैं x+4 की पावर 2। तो ये आपका आ गया है यहाँ तक, तो कॉपी करें यहाँ तक। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, log ऑफ y+3, राइट हैंड साइड में आपका ये आ गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो आगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, y+3 इज इक्वल टू c इंटू x+4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पॉइंट्स आपको क्या क्या गिवन है, पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है -2, यानी कि -2 और 1, तो जहां x है वहां आप -2 रखेंगे, और जहां आपका y है वहां पे आपको 1 रखना है। इसमें आपने क्या करना है, x की जगह 1+3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स कितना है -2 और +4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 बराबर c कितना हो गया है आपका, c इंटू ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस का, तो ये आपका 4 आ जाएगा, फिर से 4c आप इसको लिख सकते हैं, 4c, तो c बराबर आपका 1 आ गया है, c का मान 1 आ गया है। इस c के मान को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू हमने रख दी है, तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x+4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 -3। तो यहां से इसको थोड़ा सा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड के क्वेश्चन थे। आगे हम करेंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम है, देखिए पहला जो हमारे पास मेथड था, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया, और उसी पर बेस्ड हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, अब सेकंड जो मेथड है, उस मेथड का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहेंगे आप इसको समघातीय अवकलन समीकरण, समघातीय अवकलन समीकरण। समघातीय अवकलन समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकलन समीकरण या होमोजीनियस, हेडिंग डालेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन वो होती हैं जिनको आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऐसी इक्वेशन
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस फॉर्म में अगर आपको कोई इक्वेशन दिखे तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। आपका उदाहरण है 15 एनसीईआरटी बुक का। दर्शाइए कि अवकलन समीकरण x माइनस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y एक समघातीय है। हमें सबसे पहले तो ये दिखाना है, ये दर्शाना है कि जो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है समघातीय है, और इसका हल ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दर्शाइए कि जो अवकलन समीकरण यहाँ गिवन है ये एक समघाती है। सबसे पहले तो हमें ये दर्शाना है कि ये जो आपके पास अवकलन समीकरण गिवन है ये समघाती है। हमने क्या कहा, अगर कोई इक्वेशन आपकी इस तरह से है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वो आपकी समघातीय आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या अवकलन समीकरण वो आपका होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए dy अपॉन dx को आप सेपरेट कर लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको y अपॉन x के फॉर्म में लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx, इसको मैं यहीं पे लिखूं आगे, x कॉमन ले लूं मैं यहाँ से, 1 प्लस 2y अपॉन एक्स, फिर अपॉन यहाँ से भी हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। x से x कट गया तो आपको क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन एक्स और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपको मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ गई है, ये इस फॉर्म में आ गई है जी वाई अपॉन एक्स। यानी कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये समघातीय रूप में है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, होमोजीनियस आपका क्या है, ये आपकी इक्वेशन है। ऐसा हमने क्यों कहा, यहाँ पर देखिए जो dy अपॉन dx है, हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो आपका dy बाई dx है, डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड्स है, ये देखिए वेरिएबल क्या है, y अपॉन एक्स, तो ये y अपॉन एक्स है पर डिपेंड्स है। इसलिए हमने ये कह दिया कि ये जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले में हमें क्या हमें दर्शाना था कि ये जो अवकलन समीकरण, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हमने जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में हमने इसको इस तरह से दर्शा दिया है, तो ये आपकी क्या होगी, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये होगी।
अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ पर करेंगे, या नेक्स्ट पेज में हम इसको करें। चलिए, हाउ टू सॉल्व a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम किसी होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है इक्वेशन, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 y अपॉन एक्स अपॉन में 1 - y अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो दो सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, हम यहाँ पर y को vx के इक्वल मानते हैं, y बराबर vx। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस में dv अपॉन dx, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमने y बराबर vx पुट करना है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपका dy/dx बराबर आपको v प्लस हमने क्या किया, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया किसके, x के रिस्पेक्ट में। इन दोनों को आप यहाँ पर पुट कीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि मैंने यहाँ पर y बराबर क्या रखा है, vx रखा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, हमें यहाँ y अपॉन एक्स चाहिए, तो y अपॉन एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, v। तो भी कर लेना आप यहाँ पर। तो यहाँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस, जहां आपका y(x) है वहां v रखना है, तो 2v अपॉन में 1 माइनस v। ठीक है, यहाँ से आप v को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाइए, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 + 2v अपॉन में 1 माइनस v, और माइनस में आपका v आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करेंगे, इसको कॉपी कर लें पहले। चलिए, आपके पास क्या है, x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 + 2v अपॉन 1 माइनस में v। इसकी मल्टीप्लाई आप कर लें, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 + 2v और माइनस में v माइनस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। ठीक है, इसे ये काटेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, आगे मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दूं तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ से, या चाहे तो इसको आप यहाँ से इसी में कर सकते हैं। चलिए, ये कट जाएगा तो आगे आपको क्या मिलेगा, 1 + v स्क्वायर, ये आपका किस में आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये v स्क्वायर और 1 माइनस v, तो यानी अब आपको क्या मिल गया है, 1 + v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आप इधर ले आइए, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 + v स्क्वायर, और यहाँ आपका dv और राइट हैंड साइड में dx अपॉन x।
अब दोनों साइड को इंटीग्रेशन आप करेंगे जब, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में देखिए ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है ये आपका कौन सा आ गया है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप का ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एल को रीराइट किया जाता है, ठीक है, एल को रीराइट किया जाता है, और एल को रीराइट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, ए और क्यू डैश, क्यू यहाँ पर आपका नीचे डिनोमिनेटर वाला होता है, क्यू डैश प्लस बी, इस मेथड से आप इसको करते हैं, ठीक है। तो एल यहाँ पर क्या है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू, ए क्या है आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है, इसको जब आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रिराइट कर सकते हैं आप, तो ये आपको क्या मिलेगा 2v प्लस 1 और प्लस में b, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हमने इसको, ठीक है, ये इस फॉर्म में हमने इसको लिखा, क्योंकि ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन, ये आपका इंटीग्रेशन है, ये L अपॉन Q है, इनकी आप क्या करेंगे, n माइनस भी इज इक्वल टू 2ab प्लस में a प्लस b, ठीक है। तो a 2a बराबर आपके पास क्या आया, माइनस का 1, यहाँ से आप a बराबर क्या निकालेंगे, -1/2, a आपके पास मिला -1/2, और a प्लस b बराबर आपको 1 मिला, तो b बराबर आप देखिए क्या रखेंगे यहाँ पर, b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, a की वैल्यू -1/2, आगे जाएगा तो ये आपको मिलेगा 3/2, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। a और b की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, a और b की वैल्यू को आप यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, l आपके पास क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 माइनस v बराबर a कितना है, -1/2 और 2v प्लस 1 प्लस में 3/2, ठीक है। हमने इसको रीराइट किया, रीराइट करने के बाद यहाँ पर आप इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर को स्टार इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें पुट करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पर आपका 1 माइनस भी की जगह पर आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 2v प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इसको आप फिर से सेपरेट कर सकते हैं, इसको माइनस में इन 1/2 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, हमने इसको 1/2 को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर ऑफ dv, ऐसे ही प्लस में 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर ऑफ d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या इसको आप इंटीग्रेट करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फिर से आपने इसको इंटीग्रेट करना है, आप देख पा रहे हैं, इसको आप i पुट कर सकते हैं, इतने को आप i1 पुट करेंगे और फिर इसको आप i2 पुट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दूसरे कलर से करेंगे, तो लेट सपोज ये आपका i1 है और ये आपका क्या है, i2 है, i1 और i2 को अब आपने इंटीग्रेट करना है, तो देखिए i1 बराबर, इसको आप कुछ और इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 या 3 जो भी आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3, i1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1
अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे और रफ करके सीधा आंसर लिखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेट सपोज 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं टी पुट करूं, ठीक है, तो ये आपको 2v प्लस 1 क्या देगा, 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर आप वैल्यू को रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2v प्लस 1 की जगह पर आपने dt पुट करना है और यहाँ आपके पास t है, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड t, और t की जगह आप क्या रखेंगे, log ऑफ मॉड में, या मॉड ना भी रखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉड रख भी सकते हैं या बाद में उसको मॉड को हटा के आप सीधे ब्रैकेट लगा लेंगे। तो 1 प्लस वी स्क्वायर मॉड, तो यानी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिला, log ऑफ मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर मॉड। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ कि स्पेस चाहिए यहाँ पर ज्यादा। अब फिर से देखिए I2 आपके पास क्या है, I2 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी। अब फिर से ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका कौन सा टाइप आ गया है, ये आपका आ गया है 1 अपॉन क्यू टाइप। इसके लिए आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इस टाइप्स का ये आपका यहाँ पर आ गया है, तो इसको आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी प्लस 1 अपॉन 2 प्लस में वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 और माइनस में 1 अपॉन 4, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको डीवी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 आएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या बन जाएगा आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपका ये बन जाएगा v प्लस 1/2, ये तो आपका 1/4 आ गया, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में आप करेंगे यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। और आगे इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 अपॉन ए आपका क्या है, 1 अपॉन √3/2 ऑफ 10 इनवर्स, फॉर्मूला आपको याद होगा, ए अपॉन, देखिए एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है v प्लस 1/2 और अपॉन ए क्या है √3/2, इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन √3 और 10 इनवर्स, ये भी आपका आ जाएगा 2v प्लस 1, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और √3 आपका नीचे आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, √3। तो इतना आ गया इसको इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसको भी नहीं लिखना है हमें, सीधे इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आया है, 2 अपॉन √3 और 10 इनवर्स 2v, 10 इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3। ये आपके पास I2 आ गया है। I1 और I2 की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 1/2 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ना भी लिखे 1 प्लस वी स्क्वायर, मॉड से बाहर निकालेंगे इस वैल्यू को, और प्लस में 3/2 इंटू 2/√3 10 इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू बच जाएगी। तो आगे आपको क्या मिला, -1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन √3 10 इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3
और राइट हैंड साइड में log ऑफ मॉड x प्लस सी। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको यहीं पर भी इसका आंसर भी, यहाँ पर भी इसका आंसर ये इतना भी इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस इंटीग्रेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आए हैं। ठीक है, तो कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक एग्जांपल्स और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये देखा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।